देखिए, मैं एक बार जा रहा था सत्संग करने, मधेपुरा में गुमटी गिरा हुआ था, रेलवे ढला, तो रुक गए, गाड़ी रुकी थी तो बगले में दुकान, मैंने देखा महाराज सैकड़ों बिहरनी चीटी बड़का काला काला वाला बैठा था जलेबी के वो रस में। थोड़ी देर के बाद दो नौजवान आया कि जलेबी है, खा तुरंत बनाता हूं, जलेबी तो बना था ही, रखा था दूसरे जगह। ये क्या कि चच्चा ताकि वो नौजवान की दृष्टि नहीं जाए, छनोटा उठाया, बरका 3 बार तो दिया फेरा उसने। उसी दिन से कान पकड़ी, बाप रे आपने खाएंगे। 3 बार उल्टाया वो जलेबी के रस को, और उसके बाद जलेबी ले लिया, उसमें दे दिया 4 बार 5 बार घुमा करके, एकदम गरम गरम जलेबी, गरम गरम जलेबी दे रहा है, और नौजवान को इसे तरातर दे रहा। फिर सोचा आधा तो चिटिए और बिरनी सबके रस गया होगा इसके पेट में, गरम गरम जलेबी। तो मक्खी चालाक है, बनिया उससे भी चालाक है। सहरसा में गांधी पथ है, तो वहां मैं पहले रहता था सत्संग मंदिर के ऊपर में, सत्संग मंदिर में। तो वहां व्यापारी सब है, कहता क्या कि बाबा दिन में बड़ा महंगा देता है सब्जी, तब शाम में जाएंगे ना तो बनिया का नहीं बिकता है, तो उस समय लेंगे। जिसको बोले सबके लिए शाम में जाएंगे। एक दो घर वाला भी सब भी था, वो भी सस्ता था, हम बड़ा चला, शाम में जाएंगे। मैंने कहा सुनिए साहब, आप जितना चालाक है ना उससे 10 गुना चालाक बनिया है, दिन रात वही 6-5 करता है, वो सस्ता कैसे देगा? करनी बाबा दे, करनी बिकेगा तो क्या करेगा? अच्छा, ये बनिया क्या करता है, आप भी सावधान हो जाइएगा। दिन भर जो पिल्लू फरा हुआ है, काना कुतरा लोग छांट देता, सबको रखे रहता है ना। शाम जब होता है ताकि नजर नहीं पड़े, हल्ला करता है, 5 का सौदा 2 में, 5 का सौदा 2 में, नहीं बिकेगा, अब हमको घर जाना है। इसलिए दिन में जो बेचे 5 रुपया वो देंगे 2 रुपया में, लोग धड़ाधड़ खरीदते। जाइए ना घर में, भर घर पी लिए। इतना बेवकूफ नहीं है बनिया कि 5 रुपया वाला झींगा परवल आपको दे देंगे 2 में। भर घर पिल्लू, सब में पिल्लू फरा हुआ। ये चालाक है बनिया, अपने चालाक, जगह घुराने के लिए 5 का सौदा 3 में, अपने चालाक। वही मक्खी चालाक कि बनिया को घाटा लगेगा, बनिया अपने के बैठो ना, बैठने देते तो रस्से चूस लेते, बनिया को क्या चूसेंगे? बुद्धि लगा के। राजा दशरथ एकमात्र है, तो क्या हुआ? कोप भवन सुन सकच अभय बस अंग होर पर न पाओ, सोतियर सके गया सुखाई, देखो काम प्रताप बराई। काम का बुखार चढ़ गया, देख लीजिए दुर्दशा, देख लीजिए दुर्दशा। जिसके बस में देवता थे, गंधर्व थे, अब वो एक नारी के प्रेम पास में सोतिया ऋषि गयो खाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। काम के बाण घायल कर दिया, सूल वज्रपात कुछ ने करा किया, भाला बर्चा कुछ ने किया, फूल का गान बाण घायल कर दिया। सोतिया ऋषि गयो सुखाई, देखो काम प्रताप। कोई कोई वीर होते हैं इस सीमा को लंघ जाते। इतना विनती राजा दशरथ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं।
रोने लग गए राजा दशरथ, हे रानी, राम मेरा प्राण है, मैं नहीं जीऊंगा, उठ करके चल दे। क्या हुआ? राम वनवास की प्रस्थान कर रहे हैं, सूचना दिया इनको मंत्री सुमंत कि अब युवराज वन की ओर प्रस्थान कर। सुमना बेहोश हुआ। रामचंद्र वन में गई बिहना, दशरथ तजल परन, हे बबुआ के माई, काहे मंगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। रामचंद्र वन में गई बिहना, दशरथ तजल परन, हे बबुआ के माई, काहे मंगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। कोई बस नहीं चला। सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, सोतिया रिसकी गयो सुखाई। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं अवसर तो मिला है, समझ लो, चीत लो। चेतने न चेत मानव, अब तो मन में चेतने, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत। लक्ष्मण कहते भैया मैं भी जाऊंगा आपके साथ। कहे नहीं लक्ष्मण, मुझे वनवास मिला है, मेरे साथ ये जानकी ऐसा मुझे बांध दिया अपने शब्द बाण में, ये मुझे तो अभी को लिए जाना ही है। सुनो इनकी भाषा क्या कहते हैं। जिय बिनो देह नदी बिन नारी, अते से ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे नाथ, शरीर में प्राण नहीं, नदी में पानी नहीं, मंदिर में पुजारी नहीं, झोला में पैसा नहीं, जिंदगी तो बेकार है। इसलिए हे नाथ, आपके बिना मैं उसी मछली के समान रहूंगी जो मछली पानी से अलग रह रही। अब ऐसी दुर्दशा हमारी देखना चाह रहे हो तो जाओ जाओ, लेकिन मैं तो आपके बिना तड़पती रहूं। पानी के बिना इनकी विरह व्यथा सुन ही लक्ष्मण मुझे कहना पड़ा कि चलो, लेकिन तुम युवराज हो, भरत शत्रुघ्न निहाल में है, पिताजी रोएंगे, याद करेंगे, तो तुम उनको समझा करके बुझा करके रख लो। लक्ष्मण कहते भैया मैं जंगल में रहना पसंद नहीं करता हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण अभी तक यही सीखा, मर्यादित राज को दशरथ जैसे राजा को जिनके बाहों में सारी देवी देवता बसते हैं, और उस राजा के बारे में कहते जंगल सुरपति बसही बाहुबल जाके, नरपति रहे सदा रुख ताके, सोतिय रिसकी गयो सुखाई, देखो काम प्रताप। सुरपति बसही बाहुबल, देवता के राजा सब इनके बाहुबल, और नरपति तो हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। राजा दशरथ कब आदेश करेंगे कि मेरा सौभाग्य का पलड़ा खुलेगा।
हे लक्ष्मण तुम क्या बोल रहे हो? लक्ष्मण रोते कहते हैं जहां राम तहां अवध निवास। हे भैया जहां राम रहेंगे वो अवध होगा, जिस राम को छोड़ेंगे वही तो जंगल होगा। मैं नहीं रहना चाहता जंगल। देखे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। अच्छा तो अपनी मां से आदेश लेके आओ, मैया कहेगी तो ठीक। भगवान राम सोचे मां थोड़े कहेगी, या सौतेली मां है महाराज, सौतेली मां। प्रेम कितना था, मां के पास जाने लक्ष्मण रोती बिलखती, मैया कहेगी नहीं जाओ जंगल, घड़े में रह के करो मंगल। कितना मौका भगवान तुमको दिया है, भरत शत्रुघ्न है ननिहाल में, राम सीता जा रहे जंगल में, इस बीच में तो बेटा कितना फिस्ट पूजो जमा कर लोगे। मौका भगवान दिया तुमको जमा कर। लेकिन सुमित्रा रानी नहीं कहती, सीधे गए मैया मैया विदा करो बन जाने को। मैया मैया विदा करो भैया के साथ बन जाने को। सुमित्रा ऊपर से देखती है, ऊपर से देखती है तो देखती है इस समय उपदेश का नहीं, यह आदेश का। देश काल पात्र चलता है, नीकी की वे फीकी लगे, कहिए समय विचार, और सबके मन हर्षित करे जो विवाह बेकार। फीकी बात है ना, लेकिन विवाह में देखिएगा बेटा का शादी करने जाइए, औरत या सब जितना गाली बकती है महाराज, रंग बिरंग की एक भी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, हिंदी डिक्शनरी में। कहां से सीखी है, कहां से आया, कोई इज्जत नहीं छोड़ती है लड़का वाला को, अब फिर भी उछल उछल के खाता है, अब वही गाली